प्रदेश में अलग अलग शहरों में हक के लिए हल्ला बोला गया। जयपुर में बेरोजगारों ने मोर्चा खोला तो बीकानेर में रीट अभ्यर्थियों ने विरोध जताया। तो चित्तौड़गढ़ में भूमाफिया के खिलाफ लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जबकि कोटपूतली में पानी के लिए प्रदर्शन देखने को मिला। भरतपुर के अरौदा गांव के नेशनल हाईवे 21 पर माली सैनी कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज का चक्का जाम तीसरे दिन भी जारी है। सरकार की तरफ से पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा को आरक्षण की मांग कर रहे माली समाज के लोगों से बात करने के लिए अधिकृत किया गया है। अभी तक समाज की तरफ से कोई प्रतिनिधि वार्ता के लिए नहीं पहुंचा है। कल से माली समाज के लोगों का वार्ता के लिए मंत्री इंतजार कर रहे हैं। उधर संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने भरतपुर के 4 कस्बों में इंटरनेट बंदी को अगले 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया है। अब बुधवार सुबह 11 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। इस बीच मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि ताली 2 हाथों से बजती है, लेकिन आज ताली 1 हाथ से बजाने की कोशिश हो रही है। आप केवल अपनी जगह पर बैठ जाएं। आप केवल अपनी जगह पर बैठ। आप केवल अपनी जगह पर बैठ जाएं। ताली 2 हाथ से बजती है, एक हाथ से आप ताली नहीं बजा सकते। और वही हाल आज हो रहा है कि एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश हो रही है। सैनी समाज और कुशवाहा समाज ने और धरना दे रखा है और पब्लिक को जो इनकन्वीनियंस हो रही है। 48 घंटे हो गए, नेशनल हाईवे जाम हो गई। सरकार ने अपनी ओर से पूरी प्रयास कर लिया। इनकी पहली डिमांड थी कि विश्वेंद्र सिंह ऑथराइज नहीं है, तो ऑथराइजेशन भी आ गई मेरी और डीसी साहब वर्मा साहब। अब आज सवेरे वार्ता के लिए वो लोग आने वाले थे। मुरारी सैनी जी ने एक लिस्ट भेजी, मान लीजिए जिला कलेक्टर महोदय वहाँ खुद गए, एसपी साहब गए और भी अफसर गए। उन्होंने लिस्ट दी जिसमें सबसे पहला नाम था जिन्होंने शुरुआत की इसकी, मुरारी लाल जी सैनी का। अब वो कहते हैं कि मैंने इनको अधिकृत कर दिया है और मैं नहीं आऊंगा। तो और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी, बातचीत को लेकर कोई स्थिति बनी या नहीं? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, आज आंदोलन का तीसरा दिन है और लगातार सैनी समाज का जो आंदोलन है वो जारी है। प्रशासन लगातार उनसे जो वार्ता है उसकी कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार जो वार्ता है वो विफल हो रही है। अभी भी सैनी समाज के कुछ लोगों ने प्रशासन के साथ बैठ करके बातचीत की, लेकिन जो सकारात्मक पहलू था वो कहीं भी निकल करके नहीं आया और ऐसे में लगातार जो आंदोलन है वो बना हुआ है। और उन्होंने शाम तक की चेतावनी दी है सैनी समाज के लोगों ने कि या तो सरकार जो है शाम तक वार्ता करे, नहीं कल जो है पूरे राजस्थान को जाम किया जाएगा। और जयपुर आगरा नेशनल हाईवे है जो जाम है अभी, और लगातार वहां पर आंदोलनकारियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए प्रशासन ने रूट को जो है दोनों तरफ से डाइवर्ट किया गया है। और इसमें एक बड़ी अपडेट ये है अभिषेक कि इस जो मामला है नेशनल हाईवे को जाम करने का, इसमें पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है जिसमें 58 लोगों को नामजद किया है और 1500 से लोग अधिक है उनके खिलाफ जो है नेशनल हाईवे को जाम करने का जो मामला है वो दर्ज किया गया है। और ऐसे में पुलिस अधीक्षक है श्याम सिंह और जिला कलेक्टर आलोक रंजन चाहिए कि वार्ता हो और वार्ता से ही बात बनेगी। बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। जालौर जिले के भीनमाल में बीजेपी की ओर से जिले की बदहाल सड़कों के नवीनीकरण और पानी की मांग को लेकर धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और एसडीएम के साथ हुई बातचीत पूरी तरह विफल रही। बीजेपी पदाधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि जब तक सड़कों की मरम्मत का काम शुरू नहीं होगा और नर्मदा के ईआर प्रोजेक्ट का पानी उपलब्ध करवाने सहित महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से
जालौर जिले की महत्वपूर्ण समस्या सड़क, पानी, बिजली सहित तमाम मुद्दों को लेकर आज भाजपा के जो पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव के नेतृत्व में बदहाल सड़कों पर जो है मरम्मत का काम है वो शुरू कर दिया। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सड़कें टूटी हुई है उनकी मरम्मत का काम अब भारतीय जनता पार्टी ने बीड़ा उठा लिया है। साफ तौर से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जिला अध्यक्ष के साथ साथ जो सैकड़ों की संख्या में भाजपा के पदाधिकारी है वो गड्ढे भर रहे हैं। जिला अध्यक्ष जी, आखिर इस तरीके की नौबत क्यों आई कि आप लोगों को खुद सड़कों पर गड्ढे भरने के लिए उतारू होना पड़ा? आप देखते हैं, आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं, पिछले 1 साल से हम सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए बार बार प्रशासन को कह रहे हैं। 10 दिन पहले हमने अल्टीमेटम दिया था, या तो आप गड्ढे भरो नहीं तो हम भरेंगे। उसके लिए आज हमको सड़कों पे उतरना लगा। आज जालौर जिले में लगभग हमने 25 जगह प्रतीकात्मक रूप से खड्डे भरने का काम शुरू किया है। और आगे से अगर ये सरकार हमें कोई व्यवस्थित प्रशासन जवाब नहीं देगा तो हम ये अभियान बहुत तीव्र गति से चलाएंगे और ये गड्ढे भरने का जो जालौर के लिए एक अभिशाप है इससे मुक्त करेंगे। परसों कल से प्रशासन हरकत में आया और रातों रात खाड़े कैसे भरेंगे ये भिंडमाल के। ये 10 किलोमीटर सैंक्शन रोड है, किसी ने मेहरबानी नहीं की भरने के लिए। 10 किलोमीटर सैंक्शन हो गए, 9 महीने हो गए, अभी के नहीं है। और इसका पीसी पिछले का टेंडर है, पीसी से बात की तो मैं आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, फिर उन्होंने काम चालू कर दिया। उनको कांग्रेस सरकार सुन रही थी, हम मजबूर में ये काम करना पड़ता है। अगर इस तरीके से ये हालत रहे तो हम पूरे जालौर जिले में जहाँ जहाँ खड्डे हैं हम कार्यकर्ता हर जगह भरेंगे। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालौर। श्री गंगानगर में कृषि कनेक्शन मिलने में हो रही देरी से आक्रोशित किसानों ने जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय की तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों और किसानों ने जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय पर ताला लगाकर जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय में धरना दिया। सूचना पर पहुंचे स्थानीय प्रशासन ने समझाइश कर जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय का ताला खुलवाया, लेकिन ग्रामीणों और किसानों ने अविलंब कृषि कनेक्शन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर धरना दिया। किसानों ने कहा कि अगर जल्द ही मामले में डिस्कॉम ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो उन्हें और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। बिजली बोर्ड के ईएन और तहसीलदार साहिबा और पुलिस अधिकारी आए हैं और मौके के विधायक भी पहुंच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपको 1 हफ्ते में कनेक्शन अवेलेबल करा देंगे। अगर 1 हफ्ते में ये हमें कनेक्शन अवेलेबल कराने का आश्वासन देते हैं तो हम ये धरना समाप्त करेंगे। फिर भी इस बात को अनसुना किया गया तो जो अब आगे का जो आंदोलन होगा, आगे की जो रणनीति होगी वो बड़ी होगी। तो साथियों और मेरा प्रशासन से भी निवेदन है कि इसे सही ढंग से जल्दी किया जाए। बार बार प्रशासन के पास आते हैं तो ये बोलते हैं कि आप हफ्ता रुको, 10 दिन रुको, आपको दे दिया जाएगा। फ़ोन कॉल करते हैं तो आपको कल दे देंगे, परसों दे देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। कितनी बार आ चुके हो अभी तक आप? सर 6 महीने से आ रहे हैं। जयपुर में प्रदेश भर के बेरोजगारों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर महापड़ाव डाल दिया है। इन बेरोजगारों ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। यहां से इन प्रदर्शनकारियों ने पीसीसी कूच की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और बेरोजगारों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बेरोजगारों को फिर से बातचीत का न्योता मिला है। सरकार की ओर से फिर बातचीत का न्योता दिया गया है। 4:30 पर मुख्य सचिव के साथ वार्ता होगी। बेरोजगार संघ के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बेरोजगारों के हल्ला बोल के बीच ये बड़ी खबर। लवली वाधवा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। लवली, क्या जानकारी, फिर बातचीत के लिए न्योता? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बेरोजगार आक्रोशित नजर आ रहे हैं उसके बाद में सरकार के स्तर पर ये दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि जो मुख्य सचिव हैं उषा शर्मा, उनके साथ में बेरोजगारों को मिलवाया जाए, बातचीत की जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ये निर्देश मिलने के बाद में मुख्य सचिव दफ्तर की ओर से ये सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस प्रशासन जो है इन तमाम लोगों को लेकर के, जो एक प्रतिनिधिमंडल है उन लोगों को लेकर के सचिवालय पहुंच चुका है। यहाँ पर उनकी वार्ता जो है मुख्य सचिव से होगी। अब कितनी सहमति बनती है नहीं बनती है, ठोस आश्वासन की ये लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी की जाए,
4 सूत्री मांगे थी, लेकिन और भर्तियों के लोग भी जयपुर पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में लोगों का जो बेरोजगार है उनका शहीद स्मारक पर पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही जारी है और पुलिस से उनकी झड़प भी हो चुकी है पीसीसी दफ्तर जाने के दौरान। हालांकि बाद में पीसीसी गए, मंत्रियों से बात हुई, लेकिन बेरोजगार प्रतिनिधियों का बयान आया कि मंत्रियों की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला है, मंत्रियों ने उनकी बात भी नहीं सुनी और उन्होंने ये भी आरोप लगाया बेरोजगारों ने मंत्रियों पर कि ये जो जन सुनवाई है ये केवल कोरा एक ढकोसला है। यहाँ पर किसी तरह की कोई सुनवाई बेरोजगारों की नहीं हुई है, ना किसी तरह के निर्देश मंत्रियों ने अफसरों को दिए हैं, ये आरोप बेरोजगारों ने लगाए। हालांकि मंत्रियों की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि उनकी जो मांग है, उनकी जो डिमांड है, उसे मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और मुख्यमंत्री पूरे मामले को लेकर जो वार्ता होनी है उस पर भी नजर अब आप बना के रखिए लवली। जैसे ही वहां से कोई अपडेट आता है वो भी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मौलाना नदीम अख्तर के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बयान के विरोध में बूंदी में हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा और नदीम अख्तर की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने गिरफ्तारी नहीं होने पर 16 जून से उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदेश से बाहर से डिग्री लेने वाले रीट भर्ती 2021 लेवल 1 में चयनित प्रदेश भर के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति देने की मांग को लेकर बीकानेर में शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया और शिक्षा निदेशक से मिलकर अपनी बात रखी। चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि राजस्थान से डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन बाहरी डिग्री वालों की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है। शिक्षा निदेशक ने लिखित में 10 दिन में कार्रवाई का आदेश जारी किया था, लेकिन आदेश को 15 दिन गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 1800 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है। उन्होंने मांग रखी है कि सत्यापन नहीं होने तक एफिडेविट पर नियुक्ति दी जाए। रीट में सिलेक्टेड कैंडिडेट है जिनको हम स्कूल आवंटित हो चुका है और हमारे साथ जो राजस्थान की डिग्री वाले हैं उनकी नियुक्ति भी हो चुकी है 25 मई तक। ठीक है, हम बाहरी राज्य की डिग्री वालों को इन्होंने अभी तक नियुक्ति के लिए कार्रवाई भी प्रारंभ नहीं की है और ना कोई फाइल तैयार की है, ना हमारे बारे में कोई बात करना चाहता है। इस संबंध में हम 27 मई को निदेशालय आए थे, निदेशक सर से मिले थे। उन्होंने लिखित में 10 दिन का आदेश जारी किया था कि 10 दिन में इनका कार्य पूर्ण करके नियुक्ति दी जाएगी। पंचायत समिति डूंगरपुर की ग्राम पंचायत माथुगामड़ा पाल में चेक डैम निर्माण में घटिया निर्माण के खिलाफ आवाज उठाना एक सोशल एक्टिविस्ट को भारी पड़ गया। पंचायत के सरपंच पति बाबूलाल ने कार्यस्थल पर जाकर एक्टिविस्ट के मजदूर पिता को धमकियां दी। दरअसल ग्राम पंचायत माथुगामड़ा पाल में इन दिनों वार्ड 10 के माताजी तालाब के कैचमेंट में एनीकट का काम चल रहा है। मौके पर माइंस के सॉफ्ट स्टोन किस्म के कच्चे पत्थर का इस्तेमाल कर सीधे ही सीमेंट पोता जा रहा है। मामले में वीडियो गांव के एक सोशल एक्टिविस्ट राजेंद्र कटारा ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इससे घटिया निर्माण की पोल खुलने से सरपंच पति बाबूलाल बौखला गया और कार्यस्थल पर जाकर राजेंद्र को धमकाया और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। मामले में शिकायत के बाद जिला पुलिस अधीक्षक से की गई है। वहीं पूरे मामले की जांच पुलिस अब कर रही है। हाँ सर, हमारे ग्राम पंचायत पाल माथुगामड़ा के अंतर्गत चेक डैम निर्माण के में जो माइस का पत्थर और घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा था, उसका मैंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था। तो हमारे ग्राम पंचायत पाल माथुगामड़ा के सरपंच पति बाबूलाल कटारा ने मेरे पिताजी को जहाँ चेक डैम निर्माण कार्य चल रहा था वहाँ जाकर धमकाया कि तुम्हारा बेटा मेरे खिलाफ ऐसा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता है। चूरू में 33 साल की विवाहिता से खेत में ले जाकर 3 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है।
आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद महिला के साथ मारपीट भी की और किसी को बताने पर उसकी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने मंगलवार को अपने भाई के साथ महिला थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता को राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल में मेडिकल करवाया। पीड़िता ने बताया कि उसके एक जानने वाले आरोपी ने उसे धोखे से खेत में ले जाकर अपने दोस्तों के साथ दुष्कर्म किया। मेरे शाम को मेरी बस निकल गई, मैं टेम्पो किराया करूँ, टेम्पो किराया करके जाइए जब वो मन कहा का टेम्पो रुका लियो बड़ा ढाडर करने रुका लियो। बाद में बोले गए अरे उतर जाओ, गाड़ी बोले मैं क्यों उतर जाऊँ, जब तक ना नीचे उतर जाओ, बोले मैं छोटा हुआ सामने सामने मैं कौन कमर धर्म भाई मोटरसाइकिल है बोले मैं ठीक है। वो उतार ली, उतार के मैं मुँह बांध के मैं पकड़ के ले गया, मेरे मुँह बिच गया। वो 2 जना और आ गया, मेरे साथ मारपीट करी और मेरे साथ दुष्कर्म करी और मैं ठंडक वहीं मिला के मैं को नहीं के नहीं के मैं बेहोश हो। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र में एक शख्स का शव फांसी के फंदे पर संदिग्ध हालत में लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक की पत्नी ने सास, ससुर और एक अन्य व्यक्ति पर मारपीट के बाद पूरन सिंह की हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मृतक पूरन सिंह के पिता ने शराब के नशे में आत्महत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दोनों पक्षों ने अलग अलग रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके आधार पर अब जांच की जा रही है। अंदर भी फिट कर दिया कमरे के अंदर, वो मेडिकल कराना चाह रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया, मेडिकल मत करा के। और बहुत मारा था, गले से बोलने भी नहीं आ रहा था और सिर में भी दी, हाथ को भी दी। अच्छा वो तो पासो होटल पर जान पासो कहना निबड़ा पर लटके देखो ओ दिवाल को नहीं आधा घंटा बाद मुंह दियो भरता भरता मैं 11 बजे होटल पर वेला होटल पर तो नहीं है, फिर घड़ी कर देना और रहना। राठी जवान सिंह ने अपने पुत्र की द्वारा रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिस संबंध में प्रकरण दर्ज हो। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र के कालीखाट डैम में करंट लगने से एक मछुआरे की मौत हो गई, जबकि 2 मछुआरे झुलस गए। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर इलाके के रहने वाले 20 से 25 लोग कालीखाट डैम में मछली पकड़ने का काम करते थे। आज भी ये लोग जब मछली पकड़ रहे थे तभी इनके बांस बिजली के तार से टकरा गए और नाव में बैठे लोग उसकी चपेट में आ गए। इसी झटके में सिप्पा नाम के मछुआरे की मौत हो गई, जबकि बाली और पप्पू नाम का मछुआरा करंट लगने से झुलस गया। लेबर में से इनके महीने इनकी साइड सिरोही के स्वरूपगंज हाईवे पर एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में 50,000 लीटर दूध से भरा टैंकर हाईवे पर पलट गया। टैंकर पलटने के बाद देखते ही देखते भीड़ जुट गई, लेकिन यह भीड़ ड्राइवर को बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि दूध लूटने के लिए थी। किसी के हाथ में बोतल थी, किसी के हाथ में बाल्टी तो किसी के हाथ में केन। सभी टैंकर से निकल रहे दूध भर रहे थे। काफी देर तक हाईवे पर दूध की लूट चलती रही। आखिरकार मौके पर पहुंची पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। इस हादसे की वजह से हाईवे पर करीब 1 घंटे तक आवाजाही बाधित रही। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी कोटा में शुरू हो रही है। हाड़ौती में 27 साल बाद प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में पार्टी हाड़ौती के सियासी मिजाज का फीडबैक लेगी। साथ ही गहलोत सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूकेगी। बैठक में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव भी पारित होंगे। कार्यसमिति की बैठक को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर संबोधित करेंगे।
पार्टी के आगामी कार्य योजना पर चर्चा करेंगे। मिशन 2023-24 पर भी चर्चा होगी और पार्टी के जितने प्रमुख मोर्चे उनके सब लोग भाग लेंगे। नहीं, हम लोग जैसे सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी काम करते हैं तो प्रदेश के हर हिस्से में कोई न कोई कार्यक्रम निरंतर होते रहे, गतिविधियाँ। उदयपुर में हम लोग कर चुके, जोधपुर में बड़ा आयोजन कर चुके, भरतपुर में कर चुके, और इस लिहाज से उदयपुर में कोई कोटा संभाग में बड़ा कार्यक्रम हुआ नहीं था, इसलिए आज से उसको हमने आयोजन के माध्यम से पूरी सारी चीज़ों के बारे में वर्तमान में जो चल रहा है, भ्रष्टाचार का तांडव चल रहा है, स्थानांतरण उद्योग बन चुका है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में वन्य जीवों के अजब गजब नजारे पर्यटकों को खासा रोमांचित करते रहते हैं। आज रणथंभौर नेशनल पार्क में मिश्र दरा के पास त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर देखने को मिला, जहां कुछ दिन पहले टाइग्रेस सुल्ताना ने मिश्र दरा गौमुखी के पास शावकों को जन्म दिया और लोगों ने इस दौरान तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली। अपनी तरफ ही आ रहा है। बंद कर दो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।